ये कि राजनीति में जब तक हिस्सेदारी नहीं लेबै तक व्यापक बदलाव नहीं हेतै। जनता के एतबे मालूम छै सरपंच के बारे में कि दूगो में झगड़ा भेल ओकरा दुनू के फलछिया दियौ, एतबे सरपंच के काम छै। तो आज हम हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा पंचायत में। हमारे साथ एक युवा साथी हैं। युवा है, छात्र राजनीति से अब पंचायत की राजनीति में आना चाहते हैं। यानी जो हमें जानकारी मिली है कि भावी उम्मीदवार है सरपंच पद के। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनको क्यों राजनीति में आना चाहते हैं ये, और क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का। सबसे पहले नैतिक समाचार पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप अपने इतने बड़े मीडिया कवरेज को हमारे गांव में घुमाए, और जो मूलभूत समस्या है जो जनता वंचित है जिससे आपने अवगत कराया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और सहोरा गांव में आपकी स्वागत अभिनंदन है। और राजनीति में किया आबा चाहे छिए एकर बहुत सारे मूल उद्देश्य कि 6 साल से 5 साल से गैर राजनीतिक संगठन में घूमते घूमते देखलिए बहुत सारी समस्या है। बहुत जगह आवाज़ उठलिए, बहुत जगह क्रांति के लिए, लेकिन देखलिए कि राजनीति में जब तक हिस्सेदारी नहीं लेबै तक व्यापक बदलाव नहीं हेतै। एगो विचारधारा हमारा जनमत के पास पहुँचाबऽ पड़तै, तो इएह के सहारे सोचलिए कि किया नहीं राजनीति में आबे के चाही। और एगो अहाँ के और प्रश्न है कि सरपंचे पर की है, तो सरपंच में बतबै छी कि जे लोकतंत्र के व्यवस्था है, जे सरपंच के व्यवस्था है, जे सरपंच के कार्य योजना है, अखन तक के जे श्रेणी है ओहि पर खड़ा नहीं उतरलखिन है। सरपंच एगो जिम्मेवारी वाला पद है, बहुत बड़का पद है। अध्ययन के लिए है तो बहुत में विकासों के काम सरपंचे के अधीन आबै छै, न्यायो के काम सरपंचे के आबै छै। लेकिन अखन तक जो उपयुक्त उम्मीदवार आबै छथिन या अखन तक आयल छलखिन ओहि बेढंग से काम नहीं केलखिन। तो सोचलिए कि किया नहीं एगो विचारधारा के लऽ कऽ गाँव के बीच जाइए, और सरपंच के जे कार्य योजना है जनता के बीच बतायल जाए। जनता के एतबो नहीं मालूम है, जनता के एतबे मालूम है सरपंच के बारे में कि दूगो में झगड़ा भेल ओकरा दुनू के फलछिया दियौ, एतबे सरपंच के काम छै। लेकिन हम जे अध्ययन के लिए और जे अनुभव हमरा छलै तो हम किया नहीं कहलिए एगो विचारधारा लऽ कऽ जनता के बीच जाइए और एगो राजनीति कयल जाए कि लोग के बतायल जाए कि एहन विचारधारा छै, सरपंच के एते काम छै। एकर बाद जनता जे आदेश देते ओकरा मानल जेतै। एतबे हम उद्देश्य के लऽ कऽ पंचायत चुनाव में कूदे की कोशिश कलिए। यानी यहाँ देखा जाता है कि सरपंच का जो पद होता है वो सरपंच बनने के बाद लोगों में आपसी भाईचारा बनाए रखने के लोगों से अपील भी किया जाता है, और तमाम जो वाद विवाद होता है उसमें फैसला बैठ कर के निर्णय लिया जाता है। इसमें किस तरह से आप क्या निर्णय लेंगे, समाज को किस तरह से एकता बनाए रखने का अपील करेंगे समाज से? देखियो, सामाजिक न्याय वाला एगो प्रतिष्ठा वाला पद है, तो जे तरह के समस्या कोनो एतै और नहीं तो पद पर रही या नहीं रही, समाज के जे एकजुटता सामाजिक जे मुद्दा रहते ओहि पर कखनो बाजे के रहते तो हिचकेबै नहीं। ये हमार कार्य योजना है। पद भेटला के बाद एगो प्रतिष्ठित बन जाए छै, तो जे तरह के समस्या आयल जेतै ओकरा सब सामाजिक पटल पर आनि कऽ आ जे सब मन निर्णय है तो ओकरा मन करबै, निर्णय लेबै। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि राजनीति में कम पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं। अब तक जो पंचायत के राजनीति से लेकर आप राज्य स्तरीय यानी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो ज़्यादातर उम्मीदवार कैंडिडेट कम पढ़े लिखे होते हैं। क्योंकि राजनीति में पढ़ाई अनिवार्य नहीं है ना। आप अंगूठे छाप भी रहेंगे तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव जब तक लोग अपने आप से नहीं चाहेगी, बदलाव तब यह हो सकता है कि जब अपने आप को व्यवस्था में बदलने के लिए खुद आगे आना पड़ता है। कोई भी चीज़ काम क्यों ना हो, तो हम अपने विचारधारा को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% में 10% भी जनता समझ में आ जाती है उससे विचारधारा, तो बदलाव धीरे धीरे संभव है। और रही बात कि एकाएक तो बदलाव संभव नहीं है, हम अपने विचारधारा को लेकर जाएंगे। पद मिलती है तो और जिम्मेवारी के साथ उसको निभाया जाएगा, और नहीं तो जैसी कार्य योजना जैसी समस्या उसको निदान किया जाएगा। यही है। अब पढ़े लिखे की बात आप कर रहे हैं, तो हमारे भारत की लोकतंत्र ऐसी है कि ज़्यादा बोलना भी खराबी है, ज़्यादा कम बोलना भी खराब है, मध्यम है तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी समस्या है। लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र भारत का संविधान सर्वमान्य है, उसी के अधीन के साथ चलने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोगों के बीच जाते होंगे, पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे।
लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या आपको सपोर्ट कर रहा, लोग कितना प्रतिशत लोग समर्थन कर रहा? लोग बदलाव के मूड में है, ये तो बात निश्चित है। जो जनमत से आवाज़ आ रही है तो उसमें बदलाव की आवाज़ निश्चित है। अब यही है कि योग्य उम्मीदवार पहुंच पाते हैं कि वहां तक नहीं पहुंच पाते, जनता के विचारधारा के साथ उनकी मेल खा पाती है कि नहीं खाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो उम्मीदवार है उसको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जनता के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, क्यों विश्वास करें आप पे, क्यों आप ही पर क्यों विश्वास, ये सब बनाना पड़ता है कोऑर्डिनेशन। लेकिन अच्छी माहौल मिल रही है हमारी, तो जिससे हौसला एक बुलंद है और अपनी विचारधारा के साथ जा रहे हैं तो लोगों में बदलाव की संकेत दिख रही है साफ साफ, तो इससे और हौसला बुलंद है। यही विचारधारा के साथ अपना मेहनत करें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अभिजीत कुमार। इनका साफ कहना है कि राजनीति जो है भारत के लोकतंत्र में, पढ़ाई उसमें ज़रूरी नहीं है राजनीति में आने के लिए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पढ़ लिख कर राजनीति में आने की सोचे है। और लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है, जनता का क्या बदलाव है मूड में, अब तो चुनाव के बाद देखा जाएगा। सहयोगी धर्मेंद्र कुमार के साथ नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा।